गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आज आप पढ़ेंगे मेंडलीय विकारों में हीमोफीलिया या ब्लीडर रोग। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। बोर्ड पे देखें। यह रोग भी यानी हीमोफीलिया रोग भी वर्णांता की तरह ही लिंग संलग्न रोग होता है, अर्थात इस रोग के जीन भी लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। चूंकि इस रोग के जीन भी लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, इसलिए इस रोग को भी यानी हीमोफीलिया को भी लिंग संलग्न रोग कहते हैं। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को यदि चोट लग जाती है, छोटी सी चोट भी लग जाती है, तो उससे लगातार खून बहता रहता है और या तो थक्का बनता नहीं है, या बनता है बहुत देर से बनता है। देखें यहाँ पर इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में रक्त का थक्का जमने में लगभग 3 से 24 घंटे तक लग जाते हैं। और जबकि नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, सामान्य व्यक्तियों की बात करें, तो इनमें खून का जो थक्का है वो 2 से 8 मिनट में बन जाता है। चूंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में रक्त का थक्का नहीं जमता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, तो लगातार उनकी बॉडी से खून बहता रहता है और उनकी इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। रक्त का थक्का क्यों जमता है? क्योंकि उनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी पाई जाती है। जो व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो रक्त को थक्का जमाने वाले फैक्टर्स हैं, उनकी कमी पाई जाती है, जिससे इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है और जरा भी चोट लगने पर लगातार खून बहता रहता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। छात्रों, इस रोग को रॉयल डिजीज यानी शाही रोग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीमोफीलिया को शाही रोग या रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग का पता सबसे पहले इंग्लैंड के राजघराने में महारानी विक्टोरिया की कुछ संतानों को पता चला था। छात्रों, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज या शाही बीमारी कहने का कारण यह है क्योंकि इसकी जानकारी सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजघराने महारानी विक्टोरिया के परिवार में हुई थी। यानी महारानी विक्टोरिया की कुछ संतानों में इस रोग के जीन पाए गए थे, इसीलिए इस रोग को रॉयल डिजीज कहते हैं। छात्रों, ये रोग आप्रभावी जीन के कारण होता है। इस रोग के जीन जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र पर इस रोग के जीन पाए जाते हैं। स्त्रियां सामान्यतः इस रोग की कैरियर होती है, वाहक होती है, क्योंकि अगर किसी स्त्री में एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है, तो ऐसी स्त्रियां इस रोग की वाहक होती है, कैरियर होती हैं, उनमें इस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स बना है, एक्स के ऊपर छोटा सा ये एच बना है, एच फॉर हीमोफीलिया मतलब सिंपल बना दिया गया है। अगर कोई महिला ऐसी है जिसके एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है, तो ऐसी स्त्रियां हीमोफीलिया की वाहकता तो कार्य करेंगी, अपनी संतानों में इस जीन को ट्रांसफर तो करेंगी, लेकिन उनमें ये गुण, इस रोग के गुण या ये रोग दिखाई नहीं देगा। परंतु यदि पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर इस रोग के जीन हैं, तो उसमें ये रोग प्रकट होता है, उसमें ये रोग मतलब ये पुरुष रोगी होते हैं। अर्थात अगर किसी पुरुष में अगर एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के जीन पाए जाते हैं, तो वह पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं, क्योंकि पुरुषों की जो कंडीशन होती है उसमें एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है और ये आनुवांशिक जीन में रहता है। तो इस हीमोफीलिया का जीन का जो वाई सूत्र होता है उस पर यू विकल्पित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये पुरुष जो होते हैं वो हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं। छात्रों, ये तो था हीमोफीलिया के बारे में। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जो अगले कंडीशन देकर के कहा जाता है कि हीमोफीलिया क्या है, बताइए। एक सामान्य महिला की शादी एक हीमोफीलिया या हीमोफिलिक पुरुष से की जाती है, तो बताइए उसमें उसकी संतानों में इस रोग की वंशागति क्या होगी? या आपसे इस प्रकार से कह दिया जाता है, मतलब कंडीशन कोई भी होती है, जैसे यहाँ पर
कंडीशन आपको लागू की गई है। एग्जांपल है कि अगर नॉर्मल मैन और कैरियर वुमेन की आपस में मैरिज कर दी जाए तो उनकी संतान में हीमोफीलिया की क्या वंशावली होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा है नॉर्मल मैन, ये सामान्य पुरुष है, और ये हीमोफीलिया की वाहक वुमेन है, ऐसी महिला जिसके एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के जीन हैं। जब इन दोनों की मैरिज होती है तो फिर क्या होगा, आप देख रहे हैं ये गैमेट्स बन गए, क्या लिख लेते हैं, ये क्या है, ये शुक्राणु है या स्पर्म है, शुक्राणु, और ये अंडाणु। तो देख रहे हैं यहां पर क्या होगा, ये गैमेट्स बनेंगे और यहां पर ये गैमेट्स बनेंगे। चूंकि ये वुमेन हीमोफीलिया की कैरियर है तो 50% गैमेट ऐसे होंगे जिसमें हीमोफीलिया के जीन होंगे। ठीक, तो ये जीन देखिए यहां आ गए। अब हो सकता है ये वाला शुक्राणु इस वाले अंडाणु से फीड हो जाए तो कंडीशन ये बनेगी, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल डाटर का विकास होगा। और हो सकता है यही शुक्राणु इस हीमोफीलिया के जीन का जो जीन है जिसमें इस एक्स गुणसूत्र वाले ओवा से फीड होता है, तो देखेंगे कंडीशन ये आएगी, यानी एक्स और दूसरे जो एक्स देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं हीमोफीलिया का जीन भी है, तो ये डॉटर ऐसे होगी जो हीमोफीलिया की वाहक होगी, कैरियर का कार्य करेगी। वहीं आप देख रहे हैं ये वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि इस अंडाणु से फ्यूज होता है तो नॉर्मल बॉय का विकास होगा, और वहीं पर अगर ये वाला वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु है और इस हीमोफीलिया के जीन वाले अंडाणु से अगर फ्यूज होता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे हीमोफिलिक बॉय, हीमोफिलिक बॉय। अगर ये वाला शुक्राणु और इस वाले अंडाणु से फ्यूज होता है तो देख रहे हैं ये वाली कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी एक्स और इस एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है और वाई, तो ये हीमोफिलिक सन होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाई 50% पुत्रियां जो है, अगर सामान्य पुरुष की मैरिज हीमोफीलिया के जीन की वाहक महिला से की जाती है तो उसमें जितनी पुत्रियां होंगी तो 50% पुत्रियां इस रोग की वाहक होंगी और 50% पुत्र इस रोग से पीड़ित होंगे। तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, नीचे लिखा है सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशावली। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।